बात करते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब को सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है, कुछ रिपोर्टर्स ने भी बात की है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से जो है वो कहीं महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मैं आपको शुरू में ही अर्ज़ कर दूं कि अभी तक मैंने जहाँ से चेक किया है कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन ये मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चीज़ें किस तरह चल रही हैं, क्या चल रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, एक तो इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई, और वो उस पर बात इसलिए ज़्यादा होना शुरू हुई जब अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा किया जाए। गो के वो जो एप्लीकेशन है वो एतराज़ात लगाकर और वापस कर दी गई है, उस पर एतराज़ात लगाए गए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा इस पर एनालिसिस क्या है, जिस तरह से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि चलें, मैं अभी ये नहीं कहता कि अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये पिटिशन करवाई है, लेकिन बहरहाल अगर ये अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है तो आप ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को एक रास्ता जो है वो दिखाया गया है, दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, और ये एक बड़ा स्मार्ट ऑप्शन है। अच्छा, पीटीआई के अंदर से बहुत से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा नहीं होना चाहिए, इमरान खान साहब को ज़मानतों पर मेरिट पर रिहा जो है वो होना चाहिए। मैं इससे बसात एहतराम इख्तलाफ करूँगा। मेरा ख्याल है कि वो जो ज़मानतों वाला मामला है वो इतना जल्दी नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें 15 तारीख लगी हुई है, और इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नेक्स्ट वीक में है बल्कि इमरान खान साहब इस्लाम मोतली की तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब की पैरोल पे रिहाई होती है तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब का किसी भी तरह से बाहर आना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देख रहे हैं कि पीटीआई की जो तंजीम है वो इस वक्त 6 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। पीटीआई की जो लीडर्स फैसला साज हैं, पीटीआई के वर्कर्स नहीं, वोटर्स नहीं, पीटीआई की जो फैसला साज क़यादत है, जो 5, 6, 7 लोग जो फैसला साज हैं वो 3 तरह से हैं। उनमें से कुछ जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ बुज़दिल हैं, निकम्मे हैं, नाअहल हैं, और एक आध ऐसा होगा जो नेकनीयती से ये समझता है कि हमें टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए और फिर बातचीत के ज़रिए इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहिए। तो इमरान खान साहब अगर पैरोल पे उनकी रिहाई होती है तो ये मेरा ख्याल है एक दुरुस्त एक इक़दाम होगा। और ये जो पिटीशन है ये एक रास्ता है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है, क्योंकि इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि अगले 24 घंटे बहुत आम हैं, चीज़ें मज़ीद कशीदगी की तरफ जा सकती हैं। क्यों जा सकती हैं, उसकी वजूहत हैं, तफसीलात हैं, वो अलग से बात करेंगे। इसमें स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे। तो इसलिए ये बहरहाल एक विंडो ओपन हुई है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई ज़रूरी हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता कशीदगी बढ़ती है, तो क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, पूरी कौम यकजान हो गई है, एक पेज पर है, पूरी कौम मुतहिद है, पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इनके पीछे खड़ी है, पाकिस्तान की बड़ी फौज इनके पीछे खड़ी है भारत के मुकाबले में, और एक यकजहती की फ़िज़ा है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो नैरेटिव है पाकिस्तान का, वो कौन इस वक्त बना रहा है, पाकिस्तान में की तरफ से नैरेटिव की जंग कौन लड़ रहा है, वो तहरीक इंसाफ लड़ रही है, वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया लड़ रहा है। अगर आप देखें इस वक्त कहाँ है नून लीग का सोशल मीडिया, और भाई नून लीग के तो नवाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया, नून लीग की मरियम नवाज ने कोई बयान नहीं दिया, शहबाज शरीफ ने उस तरह से मोदी को नहीं ललकारा, हमजा शहबाज खामोश है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो नवाज शरीफ है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मस्जिदें शहीद हुई, कुरान मजीद शहीद हुए, निहत्ते लोग शहीद हुए, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शहीद हुए, निहत्ते लोग शहीद हुए, 7 साल इर्तज़ा अब्बास शहीद हुआ, कर्नल ज़हीर साहब का बेटा, और वो शहीद हुआ। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की ज़बान पर मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं आया। बल्कि कल मैं देख रहा था, वो क्लिप चल रहा था, समी इब्राहिम साहब ने ABN न्यूज़ पे बैठ के चैलेंज किया कि मियाँ नवाज शरीफ की ज़बान से कोई मोदी की मजम्मत करवा दे तो मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। ये समी इब्राहिम साहब ने कल ABN न्यूज़ की ट्रांसमिशन में कहा। देखें, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट हैं, मैं इस्टेब्लिशमेंट हूँ, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी नज़र से अगर आप देखें कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान को इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत थी, जब पाकिस्तान की फ़ौज को आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत थी, ये सपोर्ट किसने दी, ये सपोर्ट कैसे बनी,
ये एक इन्वायरमेंट कैसे बना? ये बना इमरान खान साहब के उस ट्वीट के बाद जिसमें इमरान खान साहब ने मोदी को ललकारा, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है, पूरी पाकिस्तानी कौम भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मुतहिद है। इमरान खान साहब का ट्वीट ये था कि जब से ये हुकूमत आई थी लोग तकसीम थे, फॉर्म 47 वाली हुकूमत के बाद तकसीम थे, मोदी ने कौम को मुतहिद कर दिया है, ये कहना था इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब ने कंप्रीहेंसिव बयान जारी किया, उसमें उन्होंने मोदी को ललकारा, आरएसएस सोच को और हिंदुत्व सोच को, इन सारी चीज़ों को इमरान खान साहब ने एड्रेस किया। और वो एक ऐसा ट्वीट था जो पाकिस्तान के किसी बड़े लीडर का होना चाहिए था, जो पाकिस्तान के असल हकीकी लीडर का, बहादुर लीडर का होना चाहिए था। मैंने कल भी, हम रात को यहाँ पे बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे थे, कल यानी कोई 17-18 घंटे तक हम इकट्ठे थे। हारून रशीद साहब भी थे, रिजवान गलजई साहब थे, असद चौधरी साहब और दीगर हमारे दोस्त जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, असदुल्ला खान साहब थे, और हम ये डिस्कस कर रहे थे। मैंने रात भी ये अर्ज़ की थी, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि इमरान खान साहब ने जो पहलगाम वाक़े के बाद जो ट्वीट किया 10-11 दिन बाद, वो 37,000 रीट्वीट थे उर्दू और इंग्लिश के मिला के। ट्विटर बंद था उस वक्त पाकिस्तान में, और मोदी का ट्वीट कितना था? 47,000 रीट्वीट था। तो अब आप बताएं, मैंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की बात का जिक्र किया, परसों उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई, वो तशरीफ़ लाए और उनके साथ हमारी बड़ी लंबी नशिस्त हुई। वो भी एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मिल के आप बहुत सीखते हैं, उनका एक्सपोजर है और वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त आप देखें कि इंटरनेशनल किसी फोरम पर एक तरफ मोदी हो तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्या शहबाज शरीफ रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ, मोदी के सामने क्या हैसियत है शहबाज शरीफ की? लेकिन अगर मोदी के सामने इमरान खान हो तो उसका कद काट देखें, उसकी शख्सियत देखें, उसका लेवल देखें, उसका मकाम मर्तबा देखें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इस वक्त अगर कोई शख्स इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कोई शख्स, कोई लीडर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है, नैरेटिव बना सकता है, तो वो इमरान खान है। क्यों? अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने आज तक किसी एक इंसान को खराज तक नहीं दी, खराज तक नहीं पहुंचाई, नुकसान नहीं पहुंचाया किसी इंसान को। दूसरी तरफ मोदी दरिंदा है, बुचर ऑफ गुजरात है, उसने बर्बरियत की है, यजीदियत की है, कत्लेआम किया मुसलमानों का, अकलियतों का कत्लेआम किया है, उसने दहशतगर्दी की है, गुंडागर्दी की है। इमरान खान के ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। मोदी, इमरान खान इंटरनेशनल फोरम पे, आप बताएं कि इमरान खान का उस इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उसका क्या मकाम और मर्तबा और लेवल होगा, और मोदी का क्या है? कोई कंपैरिजन नहीं बनता। यानी मोदी और इमरान खान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, तो शहबाज शरीफ और इमरान खान तो सोचना भी नहीं चाहिए कि कंपैरिजन बनता है। बड़ी अच्छी बात की हारून रशीद साहब ने कि शहबाज शरीफ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो हो सकता है, वो सड़कें तो बना सकता है, वो पुल तो बना सकता है, वो अंडरपासेस तो बना सकता है, वो लीडर नहीं हो सकता। अभी भी आप एक चीज़ देख लें, जब ये सारा माहौल चल रहा था, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया और पाकिस्तान ने जब अटैक किया, मैं एज ए पाकिस्तानी, ज़ाहिर है पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए दुआ कर रहा था, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए दुआ कर रहा था, और एक फ़िक्र भी होती है क्योंकि हमारे जो एयरफोर्स के जवान हैं, जो हमारे पायलट हैं, हमारे जो जहाज़ हैं, वो भारत की हदूद में गए। जहाँ पे मैं उनके लिए एज ए पाकिस्तानी दुआ कर रहा था, वहीं पे मेरे दिल में एक खौफ था कि यार अल्लाह ना करे इस मौके के ऊपर शहबाज शरीफ आ जाए स्क्रीनों के ऊपर और कोई ऐसी कह दे कि जी आप फौज को सपोर्ट करें। शहबाज शरीफ का इतना आके कहना होगा कि लोग दोबारा जो है वो नेगेटिव एक कैंपेन शुरू कर देंगे, नफरत शुरू हो जाएगी। तो यकीन करें, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने इसका जिक्र नहीं किया। मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार ये यहाँ पे जो अमन मशक़ें हो रही थी हमारी नेवी की, उसने कहा कि यार ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी उन अमन मशक़ों में। उसने कहा कि यार आपको इस पर ना सोशल मीडिया पे बात करनी चाहिए। मैंने कहा यार मैं बिल्कुल, मैंने उससे कहा कि आपके पास जो ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें पाकिस्तान की नेवी के हवाले से, इन अमन जो एक्सरसाइज के हवाले से मुझे आपने वो वीडियोज़ भेजनी है। उसने मुझे वीडियो भेजी, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब थे। मैंने उन्हें वापस शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं ये ट्वीट अगर मैंने कर दिया, नेवी के हक में ये ट्वीट कर दिया, पाकिस्तान के हक में, नेवी के हक में, पाकिस्तान के हक में ट्वीट करना है। मैंने कहा लोग मुझे इतनी गालियां देंगे, इतनी गालियां देंगे कि इतनी तो आज तक मुझे गालियां नहीं पड़ी होंगी। मैंने कहा ये क्यों इन शक्लों को आप इन वीडियोज़ में जो है वो ऐड करते हैं जिन शक्लों से लोग नफरत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा इस वक्त अगर आप जमा तफरी करें, पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव की जंग, सोशल मीडिया की जंग, भारत को जवाब देना, भारत को शिकस्त देना, वो सब कुछ कौन कर रहे हैं? वो पीटीआई कर रही है, वो पीटीआई के लोग कर रहे हैं, पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहा है, अवाम पाकिस्तान कर रहा है, इमरान खान का वोटर कर रहा है। नून लीग की तो क़यादत ही कहीं नहीं है, नून लीग की तो लीडरशिप कहीं नहीं है, नून लीग का सोशल मीडिया कहीं नहीं है। कोई एक चीज़ बता दे जो नून लीग के सोशल मीडिया ने की हो इस वक्त पाकिस्तान के हक में, जिसमें आप कहें कि बड़ा लीड कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त नहीं है।
तो लिहाजा इस बात की मेरी ये असेसमेंट है कि रियलाइजेशन डेफिनेटली होगी इस्टेब्लिशमेंट को, और अगर खुदा न खास्ता कशीदगी बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब को, अगर अभी तक कहीं शिफ्ट नहीं किया गया तो उनको शिफ्ट किया जाएगा। वैसे इम्कानात बढ़ गए हैं।